एम्ब्रायो सेक हेडिंग डालेंगे। देखो एम्ब्रायो सेक को क्या कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, क्योंकि एम्ब्रायो सेक के अंदर ही एग सेल बनता है। क्या बनता है, एग सेल, मतलब गैमिट बनता है, फीमेल गैमिट बनता है, इसलिए एम्ब्रायो सेक को फीमेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे। तो एक लाइन लिख लेंगे, एम्ब्रायो सेक इज रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायो सेक रिप्रेजेंट द एम्ब्रायो सेक represent the female गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब है कि जो सेल्स गैमिट बनाएगा उसी को गैमेटोफाइट बोलेंगे। तो एम्ब्रायो से गैमिट बनाता है, और फीमेल गैमेटोफाइट मतलब फीमेल गैमिट को बनाएगा, इसलिए इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। तो एम्ब्रायो से देखेंगे, देखो यहाँ ओव्यूल में देखे थे मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो मेगा स्पोर बना था, 4 मेगा स्पोर बना था, जिसमें से 3 मेगा स्पोर माइक्रोपाइलर इंड का डिजेनरेट कर गया था और 1 मेगा स्पोर चलाजल इंड का फंक्शनल रह गया था। तो यही 1 मेगा स्पोर जो फंक्शनल रह गया, इसी से एम्ब्रायो सेक बनेगा। तो अब इसको देख लेंगे कि एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एम्ब्रायो सेक बनता है। तो देखो ये जो है, ये मेगा स्पोर जो है, इसी को यहाँ लिख रहे हैं, यही सेल्स है क्या, मेगा स्पोर। क्या है, मेगा स्पोर। इसका तो पता ही है पोलारिटी नेचर क्या है, एन होगा। अब देखो, अब इसमें ये ग्रो करेगा, क्या करेगा, ग्रो करेगा। ये एक सेल्स है, एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, ये ग्रो करेगा तो ये शेप ऐसा ले लेगा। फिर इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, इसमें साइटोप्लाज्म और आ जाएगा, तो इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस। यहाँ माइटोसिस होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, तो एक न्यूक्लियस, माइटोसिस में 2 सेल्स बनता है, तो एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस बनेगा। तो देखो यहाँ 2 न्यूक्लियस बन गया। कितना न्यूक्लियस बना, 2 न्यूक्लियस। फिर जो है, फिर ये इसमें ये दोनों अपोजिट इंड चला जाएगा। कहाँ, अपोजिट इंड। न्यूक्लियस जो है अपोजिट इंड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, अपोजिट। एक न्यूक्लियस इस इंड पे चला आएगा, एक न्यूक्लियस इस इंड पे चला आएगा, तो यहाँ अपोजिट इंड चला आएगा। और किसके वजह से आता है, ये यहाँ वैक्यूल बनता है, और वैक्यूल जो है दोनों न्यूक्लियस को अपोजिट इंड ढकेल देता है, इसलिए दोनों अपोजिट इंड पे चला आएगा। अब यहाँ माइटोसिस फिर होगा, फिर दोबारा माइटोसिस होगा। क्या होगा, दोबारा माइटोसिस। तो देखो यहाँ एक न्यूक्लियस है, तो कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। यहाँ एक न्यूक्लियस है और माइटोसिस होगा तो कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। अब देखो ये दूसरा माइटोसिस हुआ, अब फिर एक बार माइटोसिस होगा। क्या होगा, फिर ग्रो करेगा, फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस हुआ। यहाँ देखो, यहाँ 2 न्यूक्लियस है, माइटोसिस दोनों में होगा तो 1 से 2 बनेगा, 1 से 2 बनेगा, तो टोटल कितना न्यूक्लियस बन जाएगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा। कितना, 4, 1 2 3 4। यहाँ भी 4 2 है न्यूक्लियस है, दोनों में माइटोसिस होगा तो कितना न्यूक्लियस बनेगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा, 3 4। अब देखो, अब यहाँ से जो है, यहाँ ऊपर 4 न्यूक्लियस, नीचे 4 न्यूक्लियस। अब जो है एक न्यूक्लियस यहाँ का सेंटर में आएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ का सेंटर में आएगा। तो अगला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ 3 न्यूक्लियस रह जाएगा, एक न्यूक्लियस सेंटर में चला आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 3 न्यूक्लियस बच जाएगा और यहाँ एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आएगा। अब ये न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, दोनों को पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। अब अगला स्ट्रक्चर देखो, ये दोनों न्यूक्लियस जो है यहाँ 3 न्यूक्लियस है, 1 2 3। यहाँ 3 न्यूक्लियस है, 1 2 3। ये दोनों सेंटर में चला आएगा। अब सेंटर में आएगा तो अटैच होगा, फ्यूज नहीं होगा। ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है, सिर्फ अटैच हुआ है, फ्यूज नहीं हुआ है दोनों न्यूक्लियस। तो अब देखो इसको क्या बोलेंगे,
सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड। ये क्या है? चलाजा इंड, चलाजा इंड। अब इसी स्ट्रक्चर को ऊपर देख लेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि मेगा स्पोर जो है ग्रो करेगा, फिर ये शेप का होगा, फिर माइटोसिस होगा, 2 न्यूक्लियस बनेगा, 2 से 4, फिर यहाँ ग्रो करके फिर दोनों अपोजिट इन पे चला जाएगा, फिर माइटोसिस होगा, 4 न्यूक्लियस बनेगा, फिर माइटोसिस होगा, यहाँ 4 हो गया, फिर 8 न्यूक्लियस होगा, फिर दोनों एक एक चला आएगा सेंटर में, तो यहाँ बन गया। अब देखो यहाँ माइटोसिस जो होता है तो इमीडिएटली तुरंत जो है सेल का डिवीजन नहीं होता, सेल वाल फॉर्मेशन नहीं होता है, ये याद रखना। सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, सेल वाल फॉर्मेशन नहीं बनता। यहाँ अलग अलग सेल अभी नहीं बना है। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ से। इसी स्ट्रक्चर को ऊपर बना रहे हैं। देखो यहाँ ऊपर में 3 सेल्स है, 1 2 3, नीचे 3 सेल्स है, 1 2 3। ये माइक्रोपाइल इंड है, माइक्रोपाइल इंड। ये चलाजा इंड है, चलाजा इंड। अब देखो यहाँ बीच में 2 न्यूक्लियस अटैच है, इसको कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब देखो अब क्या होगा? अब यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? सेल वॉल का फॉर्मेशन। देखो यहाँ 3 न्यूक्लियस है, तीनों अपना अपना सेल वॉल फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा? सेल वॉल फॉर्म कर लेगा। यहाँ 3 सेल्स बन गया, तीनों अपना अपना सेल वॉल फॉर्मेशन कर लिया, तो 3 सेल्स बन गया। अब देखो ये चलाजा एंड पे है, इसी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स कितना है संख्या में? 3 है। कितना है? 3 है। एंटीपोडल सेल्स कौन इंड पे है? चलाजा इंड पे है। और कितना है संख्या में? 1 2 3 है। एंटीपोडल सेल्स कितना है? 3 है। अब देखो अब ऊपर में देखते हैं। देखो ये 2 तो है, एक सेल्स ये बना, एक सेल्स ये बना, और ये बीच वाला सेल्स जो है, यही सेल्स क्या बनता है? ये बीच वाला रेड कलर का सेल्स जो है ये बनता है एग सेल्स। क्या होता है? यहाँ 3 सेल्स है, तो 3 में यहाँ ये 2 सेल्स ब्लू वाला जो है, दोनों सेल्स, इसको बोलेंगे सिनर्जिड सेल्स। क्या बोलेंगे? नाम देंगे सिनर्जिड, सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल्स संख्या में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। सिनर्जिड सेल्स के नीचे जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस। देखो इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ फिलीफॉर्म एपरेटस को। देखो इसी तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। किस में होता है? सिनर्जिड सेल्स में होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? फिलीफॉर्म एपरेटस, एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये 2 ब्लू वाला सेल्स क्या है? सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल्स कितना होता है? 2 होता है। एंटीपोडल सेल्स कितना होता है? 3 होता है। चला एंटीपोडल सेल्स कौन इंड पे होता है? चलाजा इंड पे। अब बात करते हैं एग सेल्स का। ये बड़ा वाला जो है मिड में, इसको बोलेंगे एग सेल्स। क्या बोलेंगे? ये रेड कलर का जो है इसको बोलेंगे एग सेल्स। क्या कहेंगे? एग सेल्स। एग सेल्स का पोलैरिटी नेचर क्या है? N है। क्या है? N है। अब देखो यहाँ 3 सेल्स है, 2 सिनर्जिड एग सेल है। अब ये दोनों को मिला करके कौन सेल्स बोलेंगे? सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स को मिला करके एग एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग एपरेटस। सिनर्जिड और एग सेल्स को मिला करके एग एपरेटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपरेटस। तो एग एपरेटस समझ में आ गया कि कौन कौन है? सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स को मिला करके एग एपरेटस। ये तीनों को मिला करके एग एपरेटस करेंगे। ये 3 सेल्स को एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल्स होगा, 1 एग सेल्स होगा।
क्या, 2 सिनर्जी सेल्स, 1 एग सेल्स होगा। अब बात करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या है? देखो फिलीफॉर्म एपरेटस जो है, जब एंथर मैच्योर होगा और एंथर फटेगा, वहां से पॉलन ग्रेन आएगा स्टिग्मा पे, तो फिर स्टिग्मा से यहाँ पे ओवरी के अंदर आएगा, ओव्यूल के पास, वहां से जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा। क्या करेगा? गाइड करेगा एग सेल से फर्टिलाइज होने के लिए, मेल गैमिट को फीमेल गैमिट से फर्टिलाइज होने के लिए ये गाइड करेगा। तो फिलीफॉर्म एपरेटस के बारे में लिख लेंगे, 1-2 पॉइंट लिख लेंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करेगा? पॉलन ट्यूब को गाइड करेगा, गाइड पॉलन ट्यूब। और ये क्या करेगा? ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? न्यूक्लियस। इसके साइड में कौन सा सेल्स है? न्यूक्लियस सेल्स है। तो न्यूक्लियस सेल्स से ये एब्जॉर्प्शन करेगा न्यूट्रिएंट्स का। तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या करेगा? न्यूक्लियस से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन का। तो ये समझ में आ गया फिलीफॉर्म एपरेटस का। अब देखो ये एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर है। किसका है? एम्ब्रायोसेक का यही स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर एम्ब्रायोसेक का है। अब एम्ब्रायोसेक के स्ट्रक्चर में देखेंगे कितने सेल्स है। देखो यहाँ 3 सेल्स है, यहाँ 3 सेल्स है, तो कितने सेल्स हो गए? 6 सेल्स। और एक बड़ा वाला, ये 6 सेल्स किस में है? ये बड़े वाले सेल्स में है। तो टोटल कितने सेल्स हो गए? 7 सेल्स हो गए। कितने सेल्स हो गए? 7 सेल्स। और न्यूक्लियस गिनो, देखो 3 सेल्स, 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 सेल्स, 3 न्यूक्लियस यहाँ, 2 न्यूक्लियस यहाँ, तो कितना? 3 3 6 और 2 8 न्यूक्लियस। ये पूछा जाता है, मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्ब्रायोसेक में कितने सेल्स और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होता है। क्या कितना होता है? 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस होता है। सेंट्रल सेल्स में कितने न्यूक्लियस होते हैं? तो सेंट्रल सेल्स में 2 न्यूक्लियस होता है। कितना होता है? 2 न्यूक्लियस होता है। ये समझ में आ गया कि एम्ब्रायोसेक और ये डेवलपमेंट को, एम्ब्रायोसेक के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये एक मेगा स्पोर से डेवलप हुआ है, इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट माने। एम्ब्रायोसेक को क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये इतना मेगा स्पोरोजेनेसिस और एम्ब्रायोसेक समझ में आ गया होगा। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रो स्पोर, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। और 4 मेगा स्पोर बनेगा, माइक्रोपाइलर इंड वाला 3 डिजेनरेट कर जाएगा, एक चला जाए इंड वाला फंक्शनल रहेगा, उसी फंक्शनल से एम्ब्रायोसेक का डेवलप होगा। यहाँ फिर एम्ब्रायोसेक में 7 सेल्स होता है, 3 सेल्स ये, 3 सेल्स ये और एक बड़ा वाला सेल। 7 सेल्स होता है। न्यूक्लियस कितना? 3 न्यूक्लियस यहाँ, 3 न्यूक्लियस यहाँ, 2 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस होता है। एम्ब्रायोसेक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये फीमेल गैमेट का बनाता है, यही बनता है। और इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे क्योंकि ये एक मेगा स्पोर से डेवलप हुआ है। तो होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।